So, hello everyone. I know all of you are eagerly waiting for your result, which is going to get declared on 22nd July. अब कुछ स्टूडेंट्स का सर ऐसे पूछना है कि सर स्पेसिफिकली कितने लोगों का होता है नेट और मतलब कितने लोगों का जेआरएफ होता है और ये कट ऑफ में अपने आप में कैसे डिसाइड करता है. तो इफ आई टॉक एज पर द रूल्स, एज पर रूल्स 6% पीपल आर गोइंग टू क्वालिफाई द नेट एंड आउट ऑफ दो 6%, या फिर कह लें कि पूरे कैंडिडेट के जो 1% लोग हैं वो जेआरएफ को क्वालिफाई करते हैं. बट अगर अपन प्रैक्टिकली देखें कि मतलब रियल में वेदर दिस पर्टिकुलर नंबर इज करेक्ट और नॉट, देन यू विल सी इफ यू कैलकुलेट द परसेंटेज of number of people who are qualifying the JRF in their particular subject, you will observe that it's somewhere around 0.6% or 0.7%. तो मतलब वो जो बात है ना 1% वाली, वो हमेशा सही नहीं होती है. पिछले 2-3 अटेम्प्ट में तो देखा है कि कई कई सब्जेक्ट में तो 0.6% लोगों को ही JRF क्वालिफाई कराया है. ये चीज है रिगार्डिंग योर थिंग. नाउ कुछ होगा ऐसा बोलना कि सर जो फाइनल आंसर की आती है उसी दिन रिजल्ट आएगा या दोनों साथ आ जाते हैं. देखो पहले आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसके आंसर की आएगी. फॉर एग्जाम्पल 21 को नाइट को आपके आंसर किया जाता है. फाइनली जो आपने ऑब्जेक्शन रेज की थी उसके बाद में जो आपके आंसर की आनी है वो 21 को आ गई नाइट को. एंड देन 22 को जो कि आपकी ऑफिशियल डेट है रिजल्ट डिक्लेयर होने की, उस दिन यू विल सी कि उस दिन आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है. फिर उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. जो आपके क्वेश्चन कंसिडर होने थे वो हो गए और जो नहीं होने थे वो नहीं हुए. फाइनल जो आंसर की आती है उसके साथ ही आपका स्कोर कार्ड भी आ जाता है और वो स्कोर कार्ड आने के बाद कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या इवनिंग तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि एग्जैक्ट फाइनल आपकी क्या कट ऑफ रही है. अब इसके अलावा मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इन जनरल विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि यू नो देर आर सम पीपल, इफ आई टॉक अबाउट द लॉ सब्जेक्ट, there are people who have just graduated from college or they have just done their post graduation, and sometimes what they do is that sir I am looking for a particular job or part time job, है ना. तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी वास्तव में नीड नहीं है ना, इफ यू आर नॉट फेसिंग रियल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और एंड आपको बहुत जरूरत नहीं है जॉब करने की, तो प्लीज ये जॉब एक बार के लिए मत करना. आई एम टेलिंग यू सिंसियरली कम से कम 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन प्रॉपरली करना. बिकॉज पहले को ऑफिशियल स्टूडेंट्स को देख लो जो मैंने खुद ने लक्ष्य बैच में ऑफिशियली पढ़ाया है, जिनको मैंने ये बोला था कि अभी जॉब मत करो, सोलो तैयारी करो, उन्होंने पहले जॉब की, फिर उनके रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, फिर जॉब छोड़ी, फिर वापस तैयारी चालू करी. इससे बेटर है कि आप सोलो प्रिपरेशन कर लो, 6-8 महीने में पूरा अच्छे से सब्जेक्ट को रेडी करो. बिकॉज काफी लंबा सिलेबस, छोटा सिलेबस नहीं है, एंड इट रियली टेक्स टाइम टू मेमोराइज द फैक्ट्स, टू मेमोराइज द ईयर, नेम ऑफ बुक्स, ऑथर्स, डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, इंडेक्स, काफी कुछ है. देन पेपर 1 में बहुत सारी चीजें. तो इट्स नॉट दैट इजी कि बस यूं ही हो जाएगा, यूं ही नहीं होता है. एंड देन समटाइम्स पीपल रियलाइज इट आफ्टर 2 or 3 attempts. So as a friend, as a good friend, I will like to suggest you that if you are able to sustain your preparation without any particular job, please don't do it unless and until you can't avoid it. और आपकी सिचुएशन घर की ऐसी है कि आपको जॉब करना ही पड़ेगा तो ही करना. ओके, so this is all from my side. Good luck, take care, goodbye.